हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल किंग टेक गुरुजी। आज मैं आपको अपडेट करने जा रहा हूँ जो अमेंडमेंट आई है फाइनेंशियल एक्ट 2021 में। तो आज हम उसी अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे जो एप्लीकेबल होगी 1 जुलाई 2021 से। इन अमेंडमेंट में टीडीएस, टीसीएस में मेजर चेंज आए हैं। इनमें दो सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं जिसमें डिडक्टर की लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा विद एग्जांपल्स, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं उनमें पहला है सेक्शन 206AB 206CC। ये है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स वी डिडक्ट हायर रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। सेकंड हमारा सेक्शन है 206C1H। इसमें है, ये बेसिकली बिलोंग करता है टीसीएस को, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। और थर्ड है हमारा सेक्शन 194Q। ये बिलोंग करता है टीडीएस, अंडर सेक्शन आता है टीडीएस के। ये है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो हम बात करेंगे पहले सेक्शन 194Q, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और ये अप्लाई हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। सबसे पहले इसमें आता है टाइम ऑफ डिडक्शन, कि ये हम किस टाइम पे हम इसकी डिडक्शन करेंगे, अप्लाई करेंगे इस सेक्शन को। टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। इस सेक्शन को, ये सेक्शन नया इंसर्ट हुआ है गवर्नमेंट ने। जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें पहला सेक्शन है 206AB और 206CC, जो कि बेसिकली नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स वी डिडक्ट हायर रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। इसका मतलब है कि जिन्होंने अपनी रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है उन पर हायर रेट चार्ज करेंगे। दूसरा सेक्शन है 206C1H टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। थर्ड है 194Q, ये बेसिकली टीडीएस के अंडर आता है, ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194Q, जो टीडीएस के अंडर न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है और ये एप्लीकेबल है परचेज ऑफ गुड्स। पहले जब हम गुड परचेज करते थे तब हमें टीडीएस की लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब हमें इसका ध्यान रखना होगा। और दूसरा हमारा सेक्शन है 206C1H, जो कि टीसीएस के अंडर है, ऑन सेल ऑफ गुड्स, जो कि पहले से ही है टीसीएस के अंडर। बट अब हमें जानना होगा 194Q और 206C1H में क्या रिलेशन है आपस में इन दोनों का, जो कि अब तक हम सब समझ चुके हैं। अगर बायर की लायबिलिटी है टीडीएस डेट करने की और वहीं पर सेलर की लायबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करने की, अब तक हमने यही समझा है। अब हम आगे जानेंगे कि बायर को किस किस केस में टीडीएस डेट करना या टीसीएस कलेक्ट करना है सेलर को। और हमने इस वीडियो में पहले आपको बताया था कि टीडीएस टीसीएस में दो न्यू सेक्शन इंसर्ट किए हैं, और वो सेक्शन है 206AB और 206CCA, जो कि इंसर्ट किए गए हैं फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, एंड हमने उसमें डिडक्ट करेंगे हायर रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं किसी का तो ये सेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके ऊपर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है ये चेक करने की कि जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं या टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं उसने लास्ट 2 ईयर की रिटर्न फाइल की है या नहीं। और अब हम समझेंगे कि क्या ये सेक्शन आप पर एप्लीकेबल है या नहीं, और क्या क्या प्रोविज़न हमें अपने माइंड में रखने हैं टीडीएस डिडक्ट करते हुए। और ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये सेक्शन 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। और अब हम थोड़ा डीपली इसको जानेंगे, जो हमारा सेक्शन है 194Q, इसके बारे में, जो कि बेसिकली टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स है। ये सेक्शन एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2021 से, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टाइम ऑफ डिडक्शन, कि किस टाइम हमें इसकी डिडक्ट करनी है, टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। जैसे हम पहले सेक्शन में डिडक्ट करते थे कि हमारे पास पेमेंट आ जाए या हमारे पास बिल आ जाए, वैसे ही हमने इसमें इसको रूट करना है। बायर ऑफ
गुड्स हैविंग टर्नओवर एक्सीड रुपीज 10 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2021। इसमें बेसिकली यही हमने देखना है कि हमारा जो बायर है उसकी जो लास्ट ईयर की टर्नओवर है वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा हो। आगे अब एग्जाम्पल इस से समझते हैं। अगर आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ थी और आप कोई गुड परचेज कर रहे हैं तो आप पर ये इस सेक्शन की लायबिलिटी हो जाएगी। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम थी और आप कोई गुड परचेज कर रहे हैं तो आपकी ये ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड है हमारा डिडक्टी इंडियन रेजिडेंट। सेलर जो है हमारा बेसिकली वो इंडिया का रेजिडेंस होना चाहिए। तो अगर वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो उस आप पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा ये वाला सेक्शन। रेट ऑफ टैक्स 0.1% है। अगला हमारा है थ्रेश होल्ड लिमिट, जो कि 50 लाख हमारी थ्रेश होल्ड लिमिट है। ठीक है जी। अब एक्सपोज करो कि आपने एक 75 का गुड परचेज किया। अब आप 75 का परचेज किया है, इस पर आपकी सेक्शन 194 क्यू की TDS की लायबिलिटी हो गई है। वो कैसे होगी? अब 75 का आपने परचेज किया, गुड्स टोटल अमाउंट 75 था, 50 लाख उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी। अब बचा कितना? 25 लाख। इट मीन्स हम जो चार्ज करेंगे रेट ऑफ जो टैक्स है हमारा 0.1% 25 पे करेंगे। आगे है वेयर TDS सेक्शन 194Q इज नॉट एप्लीकेबल। It means section 194Q is not applicable where buyer under obligation to deduct TDS under other section or TCS suffer except under section 206C1H। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। अगर आप 194Q कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है और किसी सेक्शन में TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप 194Q सेक्शन के अंडर TDS डिडक्ट नहीं कर सकते। सपोज अगर आप पहले 194J के अंडर TDS काट रहे हैं तो आप 194Q के बजाय 194J में ही TDS काटें। ये सेक्शन हमें TCS, अगर आपका सेलर आपसे TCS कलेक्ट करता आया है तो भी आप 194Q को एप्लीकेबल नहीं है, आप पर एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन 206C1H के बारे में। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2020। जैसे कि हम इस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं 206C1H, ये पहले से ही है, सेक्शन पहले से ही है। जब सेलर कोई गुड्स बेचता था मोर देन 50 लाख तब उसको TCS कलेक्ट करना पड़ता था। इसमें भी कुछ कंडीशन थी। पहली कंडीशन टाइम ऑफ कलेक्शन, TCS टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ अमाउंट। मतलब जैसे हमने 194Q में समझा था कि पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, वैसे ही यहाँ पर पेमेंट ऑफ रिसिप्ट पे हम TCS कलेक्ट करें। अगला है हु इज लायबल टू कलेक्ट द TCS। सेलर ऑफ गुड्स हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020। जिसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ है या ज़्यादा है वो ही TCS कलेक्ट कर सकता है। आगे रेट ऑफ टैक्स 0.1%, थ्रेश होल्ड लिमिट 50 लाख, जैसे कि हमने 194Q में जाना, सेम चीज़ यहाँ पर है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे। अब हम एक एग्जांपल पे आगे समझेंगे हम इसको, और आगे हम बात करेंगे वेयर TCS सेक्शन 206C1H इज नॉट एप्लीकेबल, मीन्स वेयर द बायर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट TDS अंडर एनी सेक्शन, सो सेलर इज नॉट कलेक्टेड TCS अंडर सेक्शन 206C1H। इसका मतलब है जब अगर बायर 194Q के अंडर TDS डिडक्ट कर रहा है वहाँ पर सेलर TCS कलेक्ट नहीं करेगा, because we give first preference to TDS, it means 194Q section instead of 206C1H section। मतलब बायर की फर्स्ट लायबिलिटी देखी जाएगी और दोनों सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए अब हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कौन सा सेक्शन कब अप्लाई होगा और हम कब करेंगे। अब मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल्स रखे हैं, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। Who is liable to take TDS, TCS, buyer or supplier, amount of goods or purchase or sold, buyer turnover financial year 2021, seller turnover financial year 2021। फर्स्ट एग्जांपल जो हम देखते हैं इसमें अमाउंट ऑफ गुड्स जो है 2 करोड़ है, बायर की टर्नओवर 20 करोड़ है
और सेलर की टर्नओवर 7 करोड़ है। इसमें हमारी जो कंडीशन फुलफिल हुई है वो बायर की तरफ से हुई है। क्यों? बायर की टर्नओवर 20 करोड़ है, मोर देन 10 करोड़ है, और ये अंडर सेक्शन 194Q के आया। सेम सेकंड में देखते हैं, जो हमारी अमाउंट ऑफ गुड 55 लाख है, बायर की टर्नओवर बिलो 10 है, मीन्स 5 करोड़ है, और सेलर की टर्नओवर अबव है 10 करोड़ से 14 करोड़ है। तो इसमें हमने सेलर को दिया है, सेलर ने फुलफिल की है जो TCS की डिडक्शन की कलेक्शन की जो क्राइटेरिया है। अब थर्ड एग्जांपल देखेंगे, इसमें हमारा अमाउंट ऑफ गुड्स 80 लाख है, बायर की टर्नओवर 17 करोड़ है और सेलर की टर्नओवर 16 करोड़ है। इसमें दोनों ने ही जो डिडक्शन की क्राइटेरिया है फुलफिल की है। अमाउंट जो गुड्स ऑफ अमाउंट वो 50 लाख अबव है, बायर की टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है, सेलर की टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है। अब हमने यहाँ पर इन दोनों में से आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हमने समझना है कि हमने क्या भी थोड़ी देर पहले समझा था कि इन चीज़ों में दोनों जहाँ पर एप्लीकेबल होंगे वहाँ पे हमने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है TDS को, इट मीन्स बायर को, क्योंकि बायर की लायबिलिटी है फर्स्ट कि वो TDS डिडक्ट करे और डिपार्टमेंट में जमा करे। अंडरस्टैंडिंग की होगी आपने इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हम बात करेंगे अपने नए सेक्शन 206AB और 206CCA के रिगार्डिंग, जो कि बेसिकली फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स हायर TDS एंड TCS रेट्स आर एप्लीकेबल, जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। अब जो 206AB है ये बेसिकली बिलोंग्स टू TDS और 206CCA इज फॉर TCS। अब हम बात करेंगे 206AB की। इसमें ये किस पर एप्लीकेबल होगा? ऑन ऑल दी पेमेंट्स वेयर TDS is required to be deducted except for section 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC and 194N। अगर आप किसी भी सेक्शन में TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको वही सेक्शन तो देखने ही है, पर उसके साथ साथ इस सेक्शन को भी देखना होगा। अगला डिडक्टर एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है। डिडक्टी specified person means a person who have not filed income tax return for past 2 years and due date of filing of the return has expired। मतलब कि जिस पर्सन ने अपनी लास्ट 2 ईयर की रिटर्न ना भरी हो और उसकी ड्यू डेट भी निकल गई हो, वो हमारा स्पेसिफाइड पर्सन है। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, और उस स्पेसिफाइड पर्सन ने अगर TDS कटवाया है या TCS कलेक्ट किया है 50,000 मोर देन, वो ये भी एक कंडीशन है उसके साथ, वो भी हमने चेक करना है। उसके लिए डिपार्टमेंट हमें एक यूटिलिटी देगा, जैसे कि उसने हमें डिपार्टमेंट ने पहले 194N में दी थी, वैसे ही यूटिलिटी हमें सेक्शंस में मिलेगी। उसके बाद है हमारा रेट ऑफ टैक्स हायर ऑफ द फॉलोइंग ट्वाइस द करंट रेट ऑफ TDS एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट। इट मीन्स जो हमारा एज पर लॉ, एज पर एक्ट जो TDS रेट था, सपोज करो 194C कॉन्ट्रैक्टर का 2% था रेट, इसको ट्वाइस करते हैं 4% हो गया। अब आगे बात करते हैं ट्वाइस द रेट ऑफ TDS इन फोर्स। अब इन फोर्स मतलब कि पेंडेमिक के कारण जो हमें 25% रिलैक्सेशन मिली, जो भी 31 मार्च 2021 के लिए एप्लीकेबल थी, वहाँ पर हमको 25% रिलैक्सेशन मिली। इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्टर का रेट हो गया 194C के अंडर 1.5%, इसका ट्वाइस करेंगे 3%। अब आगे वो कह रहा है कि और एट द रेट ऑफ 5%, मतलब जो हम विच एवर इज हायर जो अप्लाई करेंगे। अब 5% उन्होंने बोला है, अब इसको इंटू 2 ट्वाइस करेंगे तो 10 हो गया। यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ 10, विच एवर इज हायर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसी और वीडियो देखने मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है बेसिकली कि इन जो TDS जो TCS के जो नए सेक्शन एजेंट हुए उनकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी बुक्स में। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।